अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब लोग। जी मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि बेल बॉटम ट्राउज़र किस तरह कटिंग और स्टिचिंग किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको कटिंग इस तरीके से बताऊंगी कि आपको सही तरह से समझ आएगी और मेरी कटिंग और स्टिचिंग को आप सही तरह समझ सकेंगे। जहाँ फिर भी आपको नहीं समझ आ रही, कोई मसला है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें ताकि नेक्स्ट उसको मैं क्लियर कर सकूं, सही तरह से समझा सकूं। इन्हीं अल्फाज के साथ हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ट्राउज़र कटिंग करना। चलें तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने शलवार का पीस ले लिया है और ये हमने सीधी इस्त्री करके मैंने पहले ही रखा हुआ था इसको सही तरह से। अब हमने इसको स्टार्ट करना है। जी तो यहाँ पे मैंने चाक के साथ सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है एक सबसे पहले, ताकि ऊपर से जो अरेबदार कपड़ा सारा वो सही तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया जाए। उसके बाद मैंने अपने हिसाब से मैं 1.5 इंच या 2 इंच रख लेती हूँ लास्टिक के लिए, वो मैंने निशान लगा लिया है। मैं इतना ही रखती हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लेंथ का निशान लगाया है, मैंने अपने हिसाब से लेंथ का निशान लगाया है और आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। ये मैं सीधी लाइन ड्रा करनी है तो मैं साथ साथ निशान लगाती जा रही हूँ। यहाँ पे मैं अब साथ साथ ही सीधी लाइन ड्रा करने के लिए निशान लगा के सीधी लाइन ड्रा कर ली है। अब मैं नीचे फोल्डिंग के लिए 3 इंच का मार्जिन का निशान लगाऊंगी, वो साथ ही इसका क्लियर कर दूंगी। आगे कंप्लीट लाइन ड्रा करने के लिए वो फोल्डिंग का निशान लगाया। अब तो अभी हम साथ ही बॉटम का निशान लगाने लगे हैं। ये हमने बॉटम का निशान लगा लिया है और इसके साथ ही हमने लाइन ड्रा कर दी है। इसके साथ ही हम ये नीचे आसन का निशान लगाने लगे हैं। ये हमने आसन का निशान लगा लिया है। ये मैंने अपने हिसाब से अपनी आसन का निशान लगाया है, लेकिन आपने अपने हिसाब से अपनी आसन का निशान लगाना है। तो साथ ही अब हम इसको दरमियान में जितने हमने वॉल्यूम रखा है उसके दरमियान में हम ये निशान लगाएंगे। उसको इंची टेप को फोल्ड कर लिया है तो उसी हिसाब से हम ये दरमियान में निशान लगा रहे हैं। अब ये आसन के निशान को मैं क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे हम वो सीधी लाइन ड्रा कर लें जो दरमियान वाली है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आसन की कटिंग का कैसे करते हैं। अच्छा तो यहाँ पे हमने लेंथ का फुल देखना है। फुल लेंथ दरमियान में हमने घुटने का निशान लगाना है, तो घुटने के निशान लगाने के लिए हमने फुल लेंथ को देखा, उसका हाफ़ किया। हाफ़ करने से 2 इंच ज़्यादा रखे, वहाँ पे मैंने ये चाक का निशान लगा दिया और साथ ही 3 इंच और नीचे करके, क्योंकि घुटने का निशान हमने घुटना होता है हमारा इतना, हाफ़ करके तो फिर वहाँ पे 2 इंच बढ़ा के वहाँ पर निशान लगाना है। तो ये वहाँ तक हमारा घुटना का निशान क्लियर हो गया। और साथ ही मैंने आसन के निशान को भी गोलाई में और दरमियान में क्लियर कर दिया सही तरह से। चलें जी, यहाँ पे मैं पांचे का निशान लगा रही हूँ। मैंने 12 इंच का पांचा रखा था, तो मैं उसी हिसाब से दोनों साइडों से 6-6 इंच का निशान लगाया था। घुटने का निशान मैंने 8 इंच पे लगाया था, क्योंकि मेरा घुटना 8 इंच का था। आपका जितना होगा आपने उसी हिसाब से लगाना है। तो मैंने वहीं घुटने के निशान लगा के वो लाइनें नीचे को ड्रा कर दी थी। अब वहीं से उन्हीं निशानों से 8 इंच के निशानों से ही लाइन ड्रा करते करते मैंने, क्योंकि मेरे पास दूसरे वाले स्केल्स नहीं हैं, तो मैंने ऊपर को भी वैसे ही लाइन ड्रा कर दी है दोनों साइडों से। घुटने का तंग निशान, और ये अब मैं आसन की कटिंग करने लगी हूँ, वो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने ये बाहर वाली साइड देखी है। यहाँ पे अक्सर लोगों को इस साइड का बहुत मसला होता है, मुझे खुद भी होता है, लेकिन बहरहाल मैं इसको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर, और मुझे ये कॉर्नर निकले अच्छे नहीं लगते, तो मैं इनको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर करके कटिंग करती हूँ। ये मेरा खुद का ट्राउज़र है, तो इसको तो मैं बहुत ही प्यार मोहब्बत से कटिंग करूँगी और स्टिच भी करूँगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कॉर्नर निकले। तो मैं इसको बड़े क्लियर करके मैं आपको एंड पे शो करूँगी कि ये मुझे किस तरह का आया था। यहाँ पे अब मैंने आसन की कटिंग कर ली है। आसन जबकि मुझे पता है बड़ी है, मुझे आदत है, मैं थोड़ी सी बड़ी रखती हूँ। बड़ी रख लें, कोई मसला नहीं, उसका मसला नहीं होता, लेकिन याद रखें कभी भी आसन या कोई भी चीज़ आप छोटी नहीं करें। छोटी के मसले मसाइल होते हैं, बड़ी के कोई भी मसले मसाइल नहीं होते। ये हमने अपनी लाइन पे ड्रा कर दिया है। जहाँ जहाँ पे हमने ड्रा की थी वहाँ वहाँ पे हमने ड्राने की कटिंग कर दी है। अच्छी तरह से हमने ये कटिंग करके
ये पजामा जी कटिंग क्लियर हो गई है। अभी हमारी ऊपर से जो हमने लास्टिक वाली साइज आसन से ऊपर फ़र्क रखना था वो हमने ऊपर से कटिंग करनी है। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने कटिंग बिल्कुल सिंपल की है दोनों साइडों पे, मैं फ़र्क वाला ट्राउज़र की ये कटिंग नहीं करी, सीधी कटिंग की है। क्योंकि वो एक होता है ना पेन टाइप जिसकी साइड की सिलाई थोड़ी सी आगे आती है, उसका मार्जिन रखना पड़ता है। लेकिन मैं वो वाली कटिंग नहीं कटिंग की, ना ही वो मैं पहनती नहीं, लेकिन वो आपको सिखाऊंगी लाजमी अभी किसी और ट्राउज़र से। ये मैंने आसन का 1.5 इंच कटिंग कर लिया है। हाँ, तो ये देखिए अभी ये मैं लास्टिक लगाऊंगी तो मुझे फ्रंट से आसन बिल्कुल सेट आएगी। बैक साइड से हमेशा आसन लंबी रखते हैं और फ्रंट से 1.5 इंच कम रखते हैं। यहाँ पे हमने सिलाई करना स्टार्ट किया है। सबसे पहले ये हमने पीस पकड़ा है फ्रंट वाली साइड के आसन का, क्योंकि हमने छोटी रखी थी, ये हम उसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम एहतियात से सिलाई स्टार्ट करेंगे लगानी और हम 1-1 इंच के हिसाब से सिलाई अंदर कपड़ा छोड़ते जाएंगे। इसके साथ ही ये हमने बैक साइड की आसन की सिलाई लगाने लगे हैं, क्योंकि फ्रंट का फ़र्क होता है तो इसलिए पहले आसन की सिलाई लगा लें, साइडों वाली सिलाइयों को अटैच नहीं करें। एहतियात से धागे काटते जाएं ताकि काम में प्रॉब्लम ना हो, गंदगी ना हो साथ। चलें जी, साथ ही अब हमने साइडों की सिलाइयाँ लगानी स्टार्ट करनी है। तो ये हमने साइडों की सिलाइयों के लिए आसन को दोनों को अटैच कर लेना है और साथ ही हम आसन की सिलाई लगाने लगे हैं। याद रहे कि यहाँ पे कपड़ा 1 इंच से थोड़ा सा ज़ायद ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोल नहीं आना चाहिए, यानी कि अंदर से जो कर्व निकला होता है ना वो ज़्यादा नहीं नज़र ना आए। वो अगर कोई स्मार्ट बंदा है तो उसका ठीक है, उसका फिट होना चाहिए, और लेकिन अगर कोई हेल्दी बंदा तो उसका ठीक है, उसका निकल आए तो उसका कवर हो जाता है, लेकिन स्मार्ट बंदे का तो ये बहुत बुरा लगता है। और इसके साथ साथ ही हम इसको ये एक साइड की सिलाई हमने लगाई है, अभी हम दूसरी साइड की सिलाई भी लगाने लगे हैं। चलें जी, ये देखें ये अभी हम दूसरी साइड की सिलाई लगाने लगे हैं। भाई सिलाई कोई भी चीज़ बताने में या पूछने में आर महसूस नहीं किया करें, किसी को बताया लाजमी करें। अगर कोई कहीं गलत कर रहा है तो उसको बता दें, तनकीद करने से बेहतर है आप उसको अच्छी तरह से गाइड करते हैं, सवाब भी होता है और मतलब देखें ये सदका जारिया भी है, अच्छाई की तरफ जाना बुरा काम नहीं है। ये हमारी दूसरी सिलाई भी क्लियर हो गई। इसके साथ साथ ही अभी मैं लास्टिक का साइज़ देख रही हूँ, मैंने लास्टिक लगानी है तो उसके लिए मैं जितनी मुझे चाहिए मैंने उसी हिसाब से लिया। आपको जितनी चाहिए आपने उसी हिसाब से लेनी है। ऐसे जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ ऐसे करके इसको क्लियर 2-3 दफ़ा कर लें ताकि सिलाई पक्की हो जाए और लास्टिक टूटे नहीं। अभी मैं इसको लगाऊंगी तो फिर आप देखिएगा कि किस तरह अच्छी तरह से लास्टिक लगाते हैं। मुझे जैसे मैं लगाती हूँ मैं तो आपको वैसे ही बताऊंगी। ये देखिए मैंने लास्टिक रख ली है, तो ऐसे ही मैं इसको फोल्ड करके तो लगाती जाऊंगी और साथ साथ पीछे से अच्छी तरह से खींच के ताकि कोई अंदर सलवट प्रॉब्लम नहीं आए। और ऐसे ही मैं पीछे से आराम आराम से करती जाऊंगी। ये मैंने अभी साथ ही शलवार सीधी कर ली है ताकि ये आसानी होती है इस तरह ज़रा लास्टिक लगाना, तो मुझे ऐसे मसला नहीं होता। इस तरह लास्टिक लगाने में से हाथ सीधा रहता है। ऐसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता आराम से लास्टिक डालते जाएं और पीछे से जैसे ये देखें मैं पीछे से थोड़ा थोड़ा पीछे करती जा रही हूँ और लास्टिक मेरे साथ साथ मेरे पास आगे ज़्यादा हुई जा रही है और इजीली मेरे पास लास्टिक मेरे से लगी जा रही है। कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ को समझ नहीं आ रही कि लास्टिक किस तरह लगाई जाए, कैसे आगे पीछे खींची जाएगी, समझ नहीं पा रहे होते। वो लास्टिक के ऊपर दरअसल सिलाई लगा रहे होते हैं, ऊपर नहीं लगानी, कपड़े पे ही लगानी है।
तो ये देखिए मेरी सिलाई इलास्टिक डल चुकी है। अभी मैं उसको लेवल पे करके तो मैं एक मिड में इसके जितने मतलब इलास्टिक टोटल है उसके मिड में मैंने एक सिलाई लगानी है। तो मैंने मेजरमेंट कर लिया है, तो अभी मैंने मिड में सिलाई लगानी स्टार्ट कर दी है। ये देखिए मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि मेरा जो वो शूट कर ना वीडियो बंदा, वो शूटर मेरा बहुत ख़राब बंदा है। अभी उसने स्टार्ट ही किया तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है, सही तरह से क्लियर नहीं कर पा रहा, लेकिन खैर इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। ये मेरी इलास्टिक का हो गया काम क्लियर। यहाँ पे मैंने इलास्टिक लगा ली है। अभी मैं आपको इलास्टिक की फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये जी, तो यहाँ पे देखें ये जितनी मैंने आसन रखी थी आगे से छोटी उतनी छोटी है और बैक साइड से उतनी ही लंबी है जितनी मैंने रखी थी। अभी यहाँ पे मैं इसको लेंथ देख के मैंने नीचे से रखी हुई थी, वो मैं इसकी फोल्डिंग करूँगी। तो ये देखें 3 इंच मैंने अंदर फोल्ड करने के लिए 37 इंच मैंने लेंथ रखनी थी, तो 3 इंच का मैंने नीचे मार्जिन छोड़ा हुआ था, वो मैंने नीचे फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे चने मैंने आराम से इसको इस तरीके के साथ सही तरह से तय लगा ली है। तो मैंने इसको सीधा किया है, ये दरमियान वाली सिलाई को मैंने सीधा कर लिया है ताकि इसको सिलाई लगाते हुए एक साइड पे वॉल्यूम ना जाए मेरा, यानी कि अगर एक साइड पे सिलाई हो तो फिर ट्राउज़र एक साइड पे ही गिरता है। तो इसीलिए मैं नहीं, कोई भी अगर किसी प्रोफेशनल दर्जी को भी देखेंगे तो वो भी इस तरह ही सिलाई को सीधा इस तरीके के साथ दोनों साइडों पे कर लेता है। तो ये ज़रा होता है कि बंदा मतलब इजी रहता है मुझे लगता है। तो इसके साथ ही ये देखिए अभी मैं मशीन तक ले आई हूँ, इस ट्राउज़र को सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपने सिलाई लगाते हुए ऊपर वाले कपड़े को खींचना नहीं है, इसमें लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है जैसे कहा जा सकता है ना, क्योंकि कटिंग थोड़ी अरेबदार हुई होती है इसकी। तो खैर इसको हाथ ढीला करके तो फिर ही आपने सिलाई लगानी है। भाई आप कपड़ा कोई भी सिलाई कर सकता है, बस अपने हाथ को एहतियात से चलाना चाहिए। जहाँ पे लग रहा हो कि ये चीज़ बहुत लचकदार है वहाँ पे हाथ को मुकम्मल ढीला छोड़ दें, फिर ही आसानी से सिलाई अच्छी और नीट लगेगी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ बड़ी मारें खा खा के तो यहाँ तक मैंने तजर्बे सीखे हैं, तजर्बात सीखे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए अभी मैं पांचा देखने लगी हूँ। मैंने रखा है अपना 12 इंच पांचा। यहाँ पे मैं साथ ही आसन तो कर लूँगी मेजरमेंट। 30 इंच मैंने आसन रख लिया। तो अभी हम ये ट्राउज़र को उल्टा करेंगे। तो उल्टा करके हमने ये नाली की सिलाई लगानी है। हमने 12 इंच का पांचा रख लिया है, तो इसके साथ ही हमने ये नाली की सिलाई लगानी स्टार्ट कर ली है। यहाँ पे हमने 1-1 इंच पे हमने घुटने का निशान भी लगाया हुआ था ना, बताया। अब 12 इंच का पहुँचा था, 8 इंच का मेरा घुटना था, तो उसी हिसाब से मैंने वो मेरी फिटिंग तो तकरीबन बिल्कुल शेप बनी हुई थी, तो बस 1-1 इंच कपड़ा छोड़ते जाना, तो मैंने सिलाई लगाते जाना। मैंने तो इसी हिसाब से रखा हुआ था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुला रखना नहीं था। लेकिन अगर आप थोड़े हेल्दी हैं या स्मार्ट हैं तो आप ऊंच नीच कर सकते हैं, यानी कि कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप हेल्दी हैं तो आप बहुत इस तरह फिट नहीं कटिंग करें, थोड़ा सा मार्जिन रख के कटिंग कर लें, बाद में वो भाई सही हो सकता है, लेकिन आप इस तरह का गलती नहीं कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा फिट काट के तो उसको बाद में ख़राब कर लें। खैर एहतियात से आप कटिंग करके फिर ही सिलाई कीजिएगा। थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रख लें, कोई मसला नहीं होता, वो बाद में क्लियर हो सकता है। चलें जी, यहाँ पे देखें मेरी आसन की सिलाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने ये कट अंदर लगा ली हैं ताकि मेरी सिलाइयाँ बिल्कुल ठीक तरह से बैठ जाएं। तो ये देखें, तो मैं दागेशा के अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिए हैं और फिर मैं अभी इसको सीधा करके अभी आपको ट्राउज़र वेयर करके भी दिखाऊंगी। अभी मैं इसको अच्छी तरह से पहले प्रेस कर लूँ ताकि मेरी सिलाइयाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाएं। तो अभी जी, तो यहाँ पे देखें ये मैंने ट्राउज़र चेक किया है मुझे किस तरह का आता है।
अच्छा, मैंने इस ट्राउज़र को पहन के ना बहुत कंफर्टेबल फ़ील किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये मेरा ट्राउज़र स्टिच हुआ पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मैं नेक्स्ट आपके लिए कोई अच्छी वीडियो लेके आऊँ। अल्लाह निगहबान।